प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कास्तकारा ने घणी सोगात देवता थका 61 फसलारी 109 किस्मा करी जारी। प्रधानमंत्री किसाना और वैज्ञानिका से भी कर्या संवाद। सगड़ा प्रदेश में चलायो जा रही है हर घर तिरंगा अभियान। चुरू और भीलवाड़ा में निकाली गई तिरंगा रैली। 13 से 15 अगस्त ताई हर घर में फहरायो जावेलो तिरंगा। जैसलमेर स्थापित भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट रे माथे। स्वतंत्रता दिवस ने देखता थका घुसपैठ और तस्करी की संभावना ने रोकवा खातर सरहद माथे चलायो जा रही है ऑपरेशन अलर्ट। डिग्गी कल्याणचिरी 59वीं लखी पदयात्रा आज ताड़केश्वर मंदिर से भी रवाना। पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु वे रिया है शामिल। और प्रदेश में तेज बिरखारो दौर जारी। राजधानी जयपुर में सड़का भी जलमग्न। दौसा में निचला इलाका में भरियो पानी। करौली में मकान गिरवा सु पिता पुत्र की भी मौत। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में किसाना ने मोटी सौगात देवता थका 61 फसलारी 109 किस्मा जारी कीनी है। ए सगली बत्ती उपज देवन वाली किस्मा है जिनसु काश्तकारा रो मुनाफो बढ़ेलो। इनमाय 34 खेतीरी फसला है और 27 बागवानी फसला भी शामिल है। ए उच्च उपज देवा वाली जलवायु रे अनुकूल और जैव सशक्त किस्मा है। इन मौका माते प्रधानमंत्री काश्तकारा और वैज्ञानिका से भी संवाद करिया। प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बात की है और खास तौर पर क्योंकि 109 ऐसी जो ज्यादा उपज वाले बीज हैं और खास तौर पे क्लाइमेट रिजिलियंट जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उनके अनुभव जानते हुए बड़ी सौगात 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया गया। ये सब हाई यील्डिंग यानी ज्यादा उपज वाली फसलें हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उगाई जा सकती हैं। इस लिहाज से राष्ट्र के अन्नदाता के रूप में जो किसान हैं उनको बड़ी सौगात उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल ये फसलें हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की है। किसानी और वैज्ञानी जो है वो साथ चलता है कि भाई किस मौसम में कौन सी फसल ज्यादा उपज देगी। और प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व को भी उजागर किया। बजट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देते हुए ड्रोन की मदद से कृषि क्षेत्र को और उन्नत और किफायती बनाने की बात और प्रस्ताव किए गए थे। और आओ अब निजे डाला हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ोड़ी खबरारे माथे। चूरू में हर घर तिरंगा अभियान रे तहत तिरंगा वाहन रैली रो आयोजन करियो गयो। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्या ने बताया कि रैली जिला कलेक्टर परिसर से रवाना होर इंद्रमणि पार्क पुगी। रैली में सगला अधिकारी कर्मचारी और आमजन बढ़ ने हिस्सों लियो। स्वतंत्रता दिवस के वीक भर हम लोग मना रहे वाले सप्ताह ये वाला। तो आज सप्ताह के तहत हमने वाहन रैली निकाली है, तिरंगा वाहन रैली इसको बोल रहे हैं। और हर घर तिरंगा अभियान का एक पार्ट है। तो इसी तरह से आगामी पूरे वीक में मतलब 15 अगस्त तक हम कुछ ना कुछ इवेंट्स करने वाले हैं। जैसे एक मेला लगाने का है, एक धर्मस्तूप पर एक बड़ा सा आयोजन करने का है। इस तरह से कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसी संदर्भ में कल हमने स्कूल से रैलीज भी निकाली थी। आज 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में आयोजित की जा रही है। आज चूरू जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मकसद है कि लोगों में देश प्रेम की भावना जगे और एकता का भाव आवे और हमारा देश अखंड और अक्षुण्ण रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज देशभक्ति के उत्साह और आज़ादी के जज्बे के साथ जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इंद्रमणि पार्क तक कलेक्ट्रेट से लेकर और फिर वापस कलेक्ट्रेट बहुत ही
बहुत ही उत्साह के साथ बहुत शहरवासियों का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का बहुत ही उत्साह देखने को मिला और 15 अगस्त तक यूं ही बदस्तूर ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। आज तिरंगा रैली का जो है आयोजन किया गया और शहरवासियों में, अधिकारियों में, जनप्रतिनिधियों में, कर्मचारियों में रैली को लेकर के काफ़ी उत्साह देखने को मिला और इस रैली से जो है हम अपनी जो नई पीढ़ी है उसको देश प्रेम की जो भावना है वो विरासत में दे पाएंगे। चूरू रे पछे भीलवाड़ा बात करा तो भीलवाड़ा माए हर घर तिरंगा अभियान ने लेर पुलिस विभाग वाहन रैली काढ़ी। जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत रैली ने तिरंगा दिखार रवाना करिया। इन दौरान आमजन सु घर माथे तिरंगो लगाबारी अपील की। कलेक्टर नमित मेहता कहा कि अभियान ने लेर पूरा जिला में कई तरीके रा आयोजन करिया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 9 तारीख से ही लगातार पूरे जिले में और पूरे राज्य में, देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे जो पुलिस के साथी अधिकारीगण हैं और जो पुलिस के जवान हैं, उन लोगों द्वारा एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। इसका पर्पज ये है कि हम सभी पूरे जिले के अंदर एक ये अलग जगा सके कि इस बार 15 अगस्त जो आ रही है इसमें हम हमारे तिरंगे को बड़े गर्व के साथ अपने घरों पे लगाए, तिरंगे में हम गर्व महसूस करें। इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर घर तिरंगा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें समस्त पुलिसकर्मी एक बाइक रैली भीलवाड़ा शहर में निकाल करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं और साथ ही जनमानस से, भीलवाड़ा के प्रत्येक नागरिक से ये आह्वान है कि अपने घर पर जो अपने राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है तिरंगा, उसे लहराएं और इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करें। बहुत ही गर्व का अवसर है देश के लिए। यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा झुंझुनुरा माली गांव में अमर शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबुरी प्रतिमा रो अनावरण करिया। अनावरण समारोह में वीरांगना रो सम्मान भी कर्यो गयो। इन दौरान अतिथिया ने प्रतिमा स्थल माथे पौधारोपण भी करिया। कार्यक्रम में मंत्री झापर सिंह खर्रा कहा कि शहीद परिवार रो सम्मान करनो माणो दायित्व है। वे कहा कि शहीदारी शहादत के कारण ही आज आपा सब सुरक्षित हाँ। अमर शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम समारोह है। इस ग्राम पंचायत में ये 5वें शहीद हैं और मैं देश के सभी निवासियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जांबाज जवान, चाहे वो सैन्य बल में हो चाहे अर्धसैनिक बल में हो, वो 24 घंटे सन्नद्ध रहकर सीमा पर अपनी मातृभूमि की रखवाली करते हैं। अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अर्पण करने का मादा रखते हैं। उनके प्रति और उनके परिवारजनों के प्रति देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि श्रद्धा का भाव रखें, सहयोग का भाव रखें और उनके परिवारजनों को हर प्रकार की सहयोग में, उनके सुख में, दुख में, सब में सहभागी बने। जैसलमेर स्थापित भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे सीमा सुरक्षा बल पूरी तरीका सु हाई अलर्ट माथे है। आज सु 20 अगस्त ताई सरहद माथे बीएसएफ रा सगला अधिकारी और जवान आधुनिक हथियारा रे साथे मौजूद रहेला। स्वतंत्रता दिवस ने देखता थका घुसपैठ और तस्करी री संभावना ने रोकवा खातर बीएसएफ कानीसू सरहद माथे ऑपरेशन अलर्ट रो कार्यक्रम चलायो जा रही है। बीएसएफ रा डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ बताया कि इन अभियान के दौरान गश्त बढ़ावा के साथ ही सुरक्षा नाकारी संख्या में भी बढ़ोतरी करी की है। पंद्रह अगस्त के मौके पर हमारा करीबन 10 दिन का ये ऑफर चलेगा। वैसे तो बीएसएफ हमेशा चाहे किसी भी दिन आप देखें, रात दिन अपनी ड्यूटी चौकन्ने होकर करती है, पूरी मुस्तैदी से करती है। लेकिन ऐसे मौकों पर जाकर हम अपना ये देखते हैं कि किस प्रकार से और इसमें इजाफा किया जा सकता है, किस प्रकार से अच्छे से ड्यूटी करने के लिए हम स्पेशल जो भी रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर सकें। इन सब का लेखा जोखा होता है। ड्यूटी वो हमेशा करते हैं, जवान वहाँ ऑलरेडी वहाँ पर समय रहते हैं दिन रात के समय, और ये समय होता है कि खाली हम जाके देखें कि हम उसमें और किस तरह
किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स कानीसू जयपुरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार रो आयोजन कर्यो गयो। सेमिनार में एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, समाजसेवक कमल संचेती, वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मालती गुप्ता, अतिरिक्त प्रिंसिपल और सेमिनार रा अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन मौजूद रिया। डॉक्टर आर के जैन बताया कि सेमिनार रो उद्देश्य बर्न ट्रीटमेंट रा हल्का में हो रही नित नुआ उन्नतियां सु अवगत करावनो है। हमारा जो बर्न और प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है वो फ्लैग बियरर है हॉस्पिटल का। हमारे यहाँ बहुत बड़े सारे सालवर्ड हुए और अभी जो प्रेजेंट जो फैकल्टी है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। हमारे यहाँ एक स्किन बैंक है जो नॉर्थ इंडिया का बेस्ट है और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 150 से 200 पेशेंट्स पर ईयर ऑलमोस्ट बर्न के ट्रीट होते हैं। और हम सब लोग इस कोशिश में हैं कि हम एक इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी शुरू कर पाएँ। हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं और चूँकि हमारी फैकल्टी और नो हाउ बहुत अच्छा है तो इसके लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ अभी जो नवीन तकनीक जो भी चल रही है और जो आपने स्किन बैंक की बात करी, स्किन बैंक पहले ही हम नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक जो है वो यहाँ खोल चुके हैं और उससे अभी तक हमने करीब हमारे 40 से 42 कॉल्स हमने रिसीव की। उसमें काफ़ी हद तक योगदान रहा है कमल संचेती जी का और उसमें से हम करीब जो 40 कॉल हमने रिसीव की मतलब 19 को हम मोबिलाइज कर पाए क्योंकि कुछ में कॉन्ट्राडिक्शन थे जिनमें हम नहीं ले सके और 10 व्यक्तियों को हम चमड़ी लगा पाए हैं जिनके कि इसके चमड़ी लगा के हम जान बचा पाएँ। आगे भी ऐसे प्रयास कंटिन्यूसली चलते रहेंगे और ऐसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लगातार जो हमारे राजस्थान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स है वो बिल्कुल इसके लिए कटिबद्ध है कि हम इस तरह के आयोजन लगातार करते रहें। देश की आजादी की लड़ाई में बहुत ही कम उम्र में आपरा प्राण न्योछावर करण वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस री आज पुण्यतिथि है। कुछ एक इतिहासकार खुदीराम बोस ने देश खातर फांसी माथे चढ़वा वाला मायसू सबसु कम उम्र रो क्रांतिकारी माने हैं। प्रस्तुत है आरपट। देश की आजादी की लड़ाई में बहुत कम उम्र में अपने प्राण न्योछावर करने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि है। कुछ इतिहासकार उन्हें देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी मानते हैं। खुदीराम बोस हाथों में गीता लिए बेखौफ होकर फांसी पर चढ़ गए थे। फांसी दिए जाने के वक्त खुदीराम बोस की उम्र महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। बोस का जन्म बंगाल में मिदनापुर के हबीबपुर गांव में 3 दिसंबर 1879 को हुआ था। बहुत कम उम्र में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। खुदीराम बोस के माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया। उन पर देश को आजाद कराने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने बम बनाना सीखा और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस स्टेशनों के सामने बम भी लगाए। उस समय डगलस किंग्सफोर्ड कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। वो क्रांतिकारियों के निशाने पर थे क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कठोर व्यवहार और प्रतिशोध की भावना के लिए जाना जाता था। खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी अत्याचारी जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। 30 अप्रैल 1908 को कंपनी बाग स्थित यूरोपियन क्लब के समीप दोनों ने जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस बग्घी पर बम फेंका गया था वो बग्घी जज किंग्सफोर्ड की नहीं थी। उस बग्घी में अंग्रेज वकील की पत्नी और बेटी सवार थी जो मारी गई। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। डिग्गी कल्याणजिरी 59वीं लखी पदयात्रा आज ताड़केश्वर मंदिर से रवाना हुई। पदयात्रा ने विधायक कालीचरण सराफ रवाना करिया। लखी पदयात्रा रा संचालक श्री जी शर्मा बताया कि पदयात्रा 58 बरस से पहली 15-20 यात्रा से शुरू हुई ही जो आज लखी यात्रा में बदल गई है। आ पदयात्रा 15 अगस्त ने डिग्गी कल्याण जी पुगेली। यात्रा में टापरा सुलेर बड़ा लोग और महिलाओं भी शामिल हुई है। कई श्रद्धालु दंडवत करता थका रवाना हुआ है। रास्ता में समाज सेविया कानीसू कई जगह यात्रा खातर भोजन की व्यवस्था भी करी की है।
जो धार्मिक यात्रा है ये हर बार यहाँ से तारकेश्वर जी के मंदिर से रवाना होती है और कल्याण धणी के यहाँ पहुँचती है। और आज ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ में ये रवाना हो रही है यात्रा। मैं सभी यात्रियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कल्याण धणी से यही प्रार्थना करता हूं कि इनकी सबकी मनोकामना पूरी करे। डिग्गीपुरी श्री कल्याण जी की लक्ष्मी पैदल परिक्रमा 24 कोस की पैदल परिक्रमा मिति सावन सुदी छिट को हर साल रवाना होती है तारकेश्वर जी के मंदिर से। इस पैदल परिक्रमा को सन 1964 में रामेश्वर लाल जी लोहे वाले ने पौत्र प्राप्ति के लिए शुरू की थी। शुरू में 15-20 आदमी जाते थे, आज 8 से 10 लाख आदमी जाते हैं। हर साल सावन सुदी छिट को ये यात्रा सन 58 साल से जारी है और निरंतर चालू है। राजस्थान में लहरियों परिधान एक पोशाक होने साथे साथे अठेरी परंपरा रो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों भी है। सावंडा महीना में पहनी जावन वाली इन पोशाक खातर महिलाओं में खासो आकर्षण है। प्रस्तुत है आ खास रपट। राजस्थान विभिन्न कला और संस्कृति से परिपूर्ण प्रदेश है। वहीं अगर यहाँ की पोशाक और परिधानों की बात करें तो राजस्थान की पोशाक लहरिया एक पोशाक ही नहीं, एक परंपरा का हिस्सा भी है। लहरिया परिधान तीज त्योहार पर राजस्थान में नव विवाहितों को उपहार के रूप में देने की परंपरा भी है। लहरिया एक लहरनुमा पोशाक होती है जो साड़ी, सूट, दुपट्टा आदि में बनाया जाता है। इन लहरिया पोशाकों में विभिन्न लहरिया बनाए जाते हैं, जिनमें समुद्र लहरिया, पचरंगी लहरिया, नौरंगी लहरिया, मोठड़ा लहरिया, बंदेज लहरिया, गोटापत्ती लहरिया आदि प्रमुख हैं। इन लहरिया पोशाकों में पारंपरिक रंगों के साथ पेस्टल कलर्स का भी अलग आकर्षण है। लहरिया जैसे अपनी चुंदरी जयपुर की होती है, तो वैसे ही लहरिया सावन के अंदर हर जितनी भी नई शादी होने वाली लेडीजें हैं, जितनी भी होती है तो सिंजारा मनाती है और सिंजारे के अंदर लहरिया जरूरी होता है। और लहरिया पूरी दुनिया में एक बनाने वाला सिर्फ जयपुर ही है। जयपुर के अलावा लहरिया कहीं नहीं बनता। जो आर्ट है जो इसको बनाने वाले हैं, 2 कलर में, 4 कलर में, 6 कलर में, 8 कलर में, 9 कलर में, जैसा भी चाहें लहरिया, वो बांधने के हिसाब से हाथ के बांधने से ही बनता है। प्रिंट नहीं होता, प्रिंट की कोई वैल्यू नहीं है। और वो बांधने का लहरिया सिर्फ जयपुर ही बनता है। और उसके अंदर आज जयपुर में मेरे ख्याल में सावन में कम से कम 50,000 साड़ी लहरिया की बिकती होगी जो प्योर पे बनती है। वैसे तो लहरिया पोशाक पूरे वर्ष पहनी जाती है, लेकिन सावन के महीने में महिलाएं खास तौर से ये परिधान पहनना पसंद करती हैं। सावन की फुहारें धरती का श्रृंगार करती है। इससे न केवल प्रकृति रंगीन होती है, बल्कि इस मौसम में पहने जाने वाले परिधान भी सतरंगी हो जाते हैं। आधुनिकता की दौड़ में लहरिया भी फैशन से अछूता नहीं है। लहरिया सिर्फ साड़ी सूट में ही नहीं, अब गाउन, स्कर्ट, कुर्ती आदि परिधानों में भी बनाया जा रहा है, जो महिलाओं की खास पसंद बना हुआ है। ये सावन का मौसम ही बहुत हटके होता है, अच्छा होता है, हर मौसम से थोड़ा हटके होता है, तो जिसमें लहरिया, बंदेज ये सब बहुत चलता है। झूला, गेवर, ससुराल में दुल्हनों को जो नई दुल्हनें होती हैं उनको दिया जाता है। तो ये प्रथा आई थिंक ये कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके की प्रथा है। एक्चुअली हम लोग गोटापत्ती ज़्यादा प्रेफर करते हैं। गोटापत्ती वाले जो लहरिया उसका अलग ही ग्रेस आता है। जैसे भी मैंने ये पहना है येलो कलर का और उस पर गोटापत्ती वर्क आप देख ही रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। महीना जो होता है सावन का वो इतना अच्छा होता है, सब जगह ग्रीनरी अच्छा होता है, झूलना ऐसा होता है सब जगह, तो बहुत ही अच्छा। जैसे आपने बोला कि ये फैमिली का तो है ही अपना एक रिचुअल है, सो ये रिचुअल हमें आगे करना है। और बहुत ही अच्छा मौसम है और इसमें ऐसे कलर्स कलरफुल, तो ऐसा लगता है बटरफ्लाइज हों ग्रीन में बटरफ्लाइज के साथ, तो बहुत ही अच्छा। और झूलना बहुत ही अच्छा फेस्टिवल रहता है। लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक टाई डाई वस्त्र कला है, जो लहरनुमा डिजाइन में बनाई जाती है। सावन में पहना जाने वाला लहरिया हरियाली की चादर ओढ़े धरती के हरित श्रृंगार से प्रेरित है। राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। कमल योगी के साथ अलीमुद्दीन की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
अजमेरा पुष्कर में 100 बरस पुराणो रंगजीरा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की झांकिया श्रद्धालुओं खातर आकर्षण रो केंद्र बनी हुई है। छोटी तीज सु बड़ी तीज ताई हर बरस इन मंदिर ने रंग बिरंगी रोशनी सु सजायो जावे है। इन बरस अठे देश विदेश जका लोग है वे रंगजीरा मंदिर में आर झूला और झांकिया रो आनंद उठा रिया है। इन मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है और इन मंदिर ने श्री रमा बैंकुटनाथरा मंदिर ने नाम से भी जानो जावे है। सावन के झूले भगवान कृष्ण के ऊपर आधारित लीलाएं दिखाई जाती है और ये जो कार्यक्रम है वो जब से मंदिर बना है, मंदिर को 100 साल हो गए हैं इस पिछले साल में भी मई में, तब से ये कार्यक्रम निरंतर चलता आ रहा है और इसको हर साल हर वर्ष प्रतिवर्ष इसको अच्छे से अच्छे करने के वो रूप में भगवान के दर्शन श्रृंगार वगैरह होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं हर तरह से विद्युत चलित जो झांकियाँ हैं वो भी हमारे कई वर्षों से चल रही है। रंग के मंदिर में आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमने कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीलाओं की झांकियाँ दर्शन किए और इतना मन मोहित हो गया देख के, मतलब ऐसे हमेशा अच्छा लगता है कि यहाँ आने की बहुत इच्छा करती है। नया रंग जी का मंदिर है, इसमें ऋषिकेश की झांकी लगा रखी है, सजा रखी है दिखाने के लिए। और अब एक खबर मौसम से। प्रदेश में लगातार हो रही बिरखा सू कई जिला में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वटे कई बांधा माते चादर चल रही है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में लगातार बेरी बिरखासू कुछ एक ठोरा माते जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिनसू लोगों ने घनी दिक्कतां रो सामनो करनो पड़ रही है। वठी करौली, दौसा और टोंक में भी तेज बिरखासू आम जनजीवन प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने मुजब जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग रा कई ठोरा माथे आवन वाला 5-6 दिन मानसून सक्रिय जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पिछले 2-3 दिनों से उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ था, यह आज भी इसी क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य पोजीशन से गुजर रही है और सक्रिय है। अगले 5-7 दिनों के दौरान ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर इसी प्रकार बना रहेगा, यानी कि जो भारी और अति भारी बारिश का दौर पिछले 2-3 दिनों से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में चल रहा है, ये अगले 4-5 दिनों तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। यदि बात करें पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई बारिश की, तो पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश आज करौली में 380 mm, जी हाँ, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा टोंक, करौली, सवाई माधोपुर जिला, इसके साथ साथ यदि देखें तो कोटा, भरतपुर और दौसा जिलों में भी भारी से अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर अभी जो साइसर बना हुआ है, इस सिस्टम के असर से अगले 5-4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का जो दौर है वो बना रहेगा। जयपुर और आसपास की बात करें तो जयपुर शहर, सिटी सहित जो ग्रामीण क्षेत्र है, इनमें भी मध्यम से तेज दर्जे की बारिश के कुछ स्पेल्स अगले 2-3 दिनों के दौरान दर्ज होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। दौसा में लाडला एक सप्ताह सु लगातार बिरखारो दौर चाल रही है। बिरखारे चालता निचला इलाका में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बिरखारी वजह से लोगों की दिनचर्या है वह पूरी तरीका से प्रभावित हो रही है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में दौसा में सिकराय में 108, रेडिया डैम माथे 95 और महुआ में 48 mm बिरखा दर्ज करी की है। इनके अलावा बांधा की बात करा तो सेंथल सागर बांध में 6 फीट और चांदराना बांध में 5 फीट 6 इंच पानी आयो है। वटे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वेरा अंडरपास में पानी भरवाऊं लोगों ने काफी दिक्कत। इसको देखते हुए हमारे आसपास के जो क्षेत्र के बांध है, जैसे कालाखो है, सूरजपुरा है, गेटोला है, सब पानी से लबालब भरे हुए हैं। बहुत समय से बाद ये चीज हुई है कि इतना पानी बरस रहा है और इतना भरा हुआ है। दौसा बाद में बात करा करौली तो करौली में भी लगातार बेरी मूसलाधार बिरखारो कहर चाल रही है। बिरखासू सड़का और मकाना में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इन दौरान प्रभावित लोगों ने सिविल डिफेंस, SDRF और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित ठोरा माते पुगायो गयो है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, ASP शंकरलाल मीणा समेत दूजा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित हल्का रो दौरो करने घटनाक्रम की जानकारी ली है। जल भराव से प्रभावित लोगों ने सुरक्षित ठोरा माते ठहरावारो प्रबंध कर्यो जा रह्यो है।
शाम को भी बहुत बरसात थी। आज सुबह लगभग 4 बजे से और 7 बजे तक बहुत भारी बरसात हुई है और पुरानी हाथी घटा से, वो क्या नाम है, PWD ऑफिस की घटा से लेकर के और बजीपुर गेट की घटा तक सारी दुकानों में पानी भर गया। लगभग 15 से 20 फीट रोड पे पानी है और अभी कोई सुरक्षित है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। ठाकुर जी का ये है कि बरसात फिर आने की संभावना बताई जा रही है। बेड वगैरह हैं, फ्रिज है, ड्रेसिंग है, सारा आइटम एकदम भीग चुका है और 1.5 फुट पानी था मेरी दुकान में और पूरा कूलर वगैरह हैं सब उल्टे मिले हैं। मतलब जो सीधे रखे हुए थे सारा माल इधर तितर बितर, इधर का उधर, उधर का उधर, चारों बगल माल तितर बितर मिला हुआ है। करीब 4 जो सुबह से जो बरसात पड़ रही है उससे दुकानों में भारी पानी भर चुका है और लोगों का आवागमन भी बाधित दिखता नजर आ रहा है और आने वाले वर्ष में फिर बरसात की चेतावनी है। करौली में वेरी मूसलाधार बिरखासु करीब आधा दर्जन मकान, दुकान और दीवार क्षतिग्रस्त वेगी है। हादसा में एक मकान रा क्षतिग्रस्त होबासु पिता पुत्र की मौत वेगी है और 2 जना घायल हुई गया है। घायलारो इलाज करौली जिला अस्पताल में चाल रही है। जानकारी रे मुजब नदी दरवाजा स्थित स्थापित फराजपाड़ा में सुवारे 5:30 बजे हादसा में छतरी पट्टियां टूट गई, जिनसु वटे सूर्या लोग नीचे तक किया। मलबावाड़ा में जाकिर अर्जिया शामिल है। बिरखा के कारण कई हल्का में अस्पताल में 7:15 बजे के आसपास गिर गया। हमारे यहाँ ये कह के आए कि डोली खार साइड में एक मकान गिर गया है, कोलैप्स हो गया है, उसके अंदर कई आदमी दबने से मौतें हुई हैं। हमारे यहाँ जो सर्वप्रथम आए 2 डेड बॉडी आई थी, एडमिट किया है, कोई खतरे की बात नहीं है, ये बिल्कुल माइनर इंजरी है, छोटी मोटी चला चली। चाचा खत्म हो गए, चाचा लड़का खत्म हो गया, सौर्य देश में हम अंदर सारे घर वाले सौर्य अंदर सौ तो सामने गिरा था, बगल में धड़ाक जहाँ पर गिरा था। 6:30 बजे की घटना थी। पीछे से पका रहा था, वो पूरा मिट्टी का था, वो पूरा वो आगे पूरा लहस गया, आगे वो पटिया पूरी चीरी सबत्ती दब गई हमारे नीचे, चीरी टूट गई थी और फिर हमने पब्लिक लोग आगे ने हमारे मोहल्ले वाले ने सब निकाला था। फिर पगारा गिरा था ऊपर से और नीचे अब वो मकान में सो रहे थे, भाई सो रहा था, भतीजे सो रहे थे, बच्चा सो रहा था। आवाज आने के बाद में नीचे वो पगारे के वो मकान पूरा गिर पड़ा था। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरां एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काश्तकारा ने घणी सौगात देवता थका 61 फसलारी 109 किस्मा करी जारी। प्रधानमंत्री किसान और वैज्ञानिका सु करिया संवाद। सगड़ा प्रदेश में चलायो जा रही है हर घर तिरंगा अभियान। चूरू और भीलवाड़ा में निकाली गई है तिरंगा रैली। 13 से 15 अगस्त ताईं हर घर में फहरायो जावेलो तिरंगा। जैसलमेर स्थापित भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट रे माथे। स्वतंत्रता दिवस ने देखता थका घुसपैठ और तस्करी की संभावना ने रोकवा खातर सरहद माथे चलायो जा रही है ऑपरेशन अलर्ट। डिग्गी कल्याण जी री 59वीं लखी पदयात्रा आज ताड़केश्वर मंदिर से भी रवाना। पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु वेरिया है शामिल। और प्रदेश में तेज बिरखारो दौर जारी। राजधानी जयपुर में सड़का भी जलमग्न। दौसा में निचला इलाका में भरियो पानी। करौली में मकान गिरवासु पिता पुत्र री भी मौत। राजस्थानी खबरारो ओ बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो DD राजस्थान। नमस्कार।